4:51 हो रहे हैं और आज मैं इतनी रात में क्या कर रहा हूँ शीशे के आगे। तो मैं यहाँ पर अभी कर रहा हूँ वजू, फिर पढ़नी है मुझे नमाज, क्योंकि हम जाने वाले हैं कलियर शरीफ। तो भाई अचानक से अपना प्लान बन गया है कलियर शरीफ को जाने का। तो हम आ गए यहाँ पर काशीपुर स्टेशन पर। काशीपुर स्टेशन का अभी व्यू कुछ ऐसा था। तो यहाँ पर अभी हमारी ट्रेन नहीं आई थी, क्योंकि हमारी ट्रेन आने में टाइम है। यहाँ पर दूसरी ट्रेन खड़ी थी, तो फिर तभी हमें पता चलता है हमारी ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ रही है। तो फिर हम सारे के सारे वहाँ पर ही जाने लगते हैं। और यहाँ पर हमारे छोटे वाले मामा है और यहाँ पर हमारे बड़े वाले मामा है और साने आलम भी अपनी ब्लॉक की फुल तैयारी में है। भैया जाते जाते हमें दिख गई जेसीबी मालगाड़ी में से लोड करते हुए। तो हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे तो आ गए थे, लेकिन हमारी ट्रेन अभी तक नहीं आई थी। हमारी ट्रेन का टाइम है 6:15 पर। तो फाइनली इतनी ज्यादा देर का वेट करने के बाद हमारी ट्रेन नजर आ चुकी है। तो फिर क्या, फिर हम बैठ गए ट्रेन के अंदर। और सॉरी गाइस, मैं तो बैठा नहीं हूँ, मैं तो खड़ा हूँ दरवाजे पे ही, क्योंकि यहाँ पर बहुत मस्त हवा लग रही है। तो तभी फिर मेरा थोड़ा साने आलम भी आ जाता है। तो भाई हम सुबह नाश्ता करके भी नहीं आए थे, तो मैंने सोचा चलो अचार से परांठे खा लेते हैं। तो फिर मैंने अपने मामा से भी बोला तुम भी खा लो। तो भैया मामा तो अपने गुटखा खाने में व्यस्त है। तो हमने नाश्ता भी अपना फिनिश कर दिया है। अब हम लेने लगते हैं थोड़ी सी हवा। तो हवा लेते लेते हमें दिख जाता है समुद्र। इसे देखने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए तो भाई सोक्ड हो जाता हूँ, लेकिन पता चलता है कलियर शरीफ से जो गंगा नदी आ रही है वो है। तो भाई हमें सफर करना है 2-3 घंटे का। तो मैंने सोचा कब तक दरवाजे पे खड़ा रहा हूँ, तो मैं आ गया ट्रेन के ऊपर वाली जो सीट होती है उस पर। तो इतनी देर का सफर करने के बाद हम पहुंच जाते हैं रुड़की स्टेशन पर। तो हमें यहाँ से ऑटो करना होगा। फिर हम ऑटो से चलने के बाद भी आ चुके हैं कलियर शरीफ। तो रास्ते में लेने लगे हम गोला। फिर गोला लेने के बाद भी हम आ चुके हैं दरगाह के अंदर। दरगाह के अंदर आने के बाद देखो जो पेड़ के पीछे है वहाँ पर हमारे साबिर साहब की दरगाह है। तो हम दरगाह पर आ गए थे। दरगाह पर आने के बाद हमने लिया था रूम, क्योंकि हमने यहाँ पर रखे अपने सारे के सारे बैग। और फिर हम दरगाह पर जाने की सोच रहे थे, तभी इतनी ज्यादा तेज की यहाँ पर बारिश पड़ रही है। बारिश रुकने के बाद जाएंगे दरगाह पर। तो फाइनली बारिश भी रुक चुकी है, हम आ चुके हैं दरगाह पर। देखो ये है साबिर पाक की दरगाह, जो कि अभी बंद है, थोड़ी देर में खुलेगी। तो दरगाह खुलने के बाद भी हमने जियारत करने के बाद हम जाने लगे हैं ऊंची वाली दरगाह पर। तो ऊंची वाली दरगाह पर जाने से पहले हमें दिख जाती है गंगा नदी। तो थोड़ा मैंने इसका भी सीन लिया और साने आलम भी अपने सीन लेने के चक्कर में। तो भाई साहब हमारे साथ के तो ऐसे देख रहे हैं गंगा नदी को जैसे इनका नहाने का मन कर गया बहुत। तो थोड़ी आगे जाती है हमें दिख जाती है इतनी सारी बद्दक। तो भाई पता ना कितने जन्मों से पल रही है जो इतनी जवान जवान बद्दक है। तो मैं दरगाह पे ऐसे भी आ चुका हूँ और यार मुझे सीन का तो पता ही नहीं भाई, सीन कैसे छूट गया मुझसे दरगाह का। तो जैसे हम दरगाह पे गए तो जोहर की अजान हो गई थी, तो मैं नमाज पढ़ने लगा। तो फिर हम नमाज पढ़कर आने लगे। तो भाई मुझे पता ही नहीं चला मैंने सीन रिकॉर्ड किए नहीं किए। तो अब हम अभी जाने वाले घर। देखो नीचे अपना ऑटो भी आ चुका है। तो अब यहाँ से निकलेंगे स्टेशन पर, फिर से ट्रेन में जाएंगे, फिर घर पहुंच जाएंगे। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।